देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसका पलटा भारी है? अरे पलटा भारी तो हम लोग तो सोच रहे हैं मोदी जी का उखाड़ दें, लेकिन अब उखड़े तब तो ये हम लोगों को पूरा क्षति कर रहा है। सर कह रहे हैं कि मोदी को उखाड़ देंगे हम, लेकिन उखाड़ नहीं पा ये लोग ये जंगल राज से आए हैं। यहाँ बिहार में जंगल राज हो रहा है नीतीश का और तेजस्वी का, जो कहते हैं हम तो जाएंगे नहीं धर्म की स्थिति में, जो राम हिंदू होते हैं राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर का क्या वो है, कैसा है। ऐसे जंगल राज को तो अब जंगल राज खत्म करना पड़ेगा। अब वहाँ राष्ट्रपति शासन या वहाँ पर चुनाव कराने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी, जिससे लोग फिर उत्साह होके अच्छा काम करेंगे, अच्छा कार्य देखेंगे, उनको अच्छा काम मिलेगा। इस शिक्षा के ऊपर उनका शिक्षा मंत्री भी ऐसा बोलता है। तो ऐसे बहुधे लोग बहुत हैं, मैं बहुधे का शब्द कर रहा हूँ इस्तेमाल, जो शिक्षा मंत्री होते हुए भी धर्म का अपमान करता है, हिंदू धर्म का अपमान करता है, सत्य धर्म का अपमान करता है। मंदिर बनना नहीं चाहिए था क्या? नहीं, उसमें की अगर कोई फैक्ट्री खोज लेता जिससे कि यार विकास भी होता। बिहार में कितनी फैक्ट्री खोली और तेजस्वी बोलो, बिहार में कितनी फैक्ट्री खोली, तेजस्वी को बोलो, अरे बिहार में कितनी फैक्ट्री खोली। मेरा नाम ब्रह्मदेव यादव हुआ, कहाँ से आप? बिहार से हैं, जमुई डिस्ट्रिक्ट। देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है, किसका पलटा भारी है? अरे पलटा भारी तो हम लोग तो सोच रहे हैं मोदी जी का उखाड़ दें, लेकिन अब उखड़े तब तो ये हम लोगों को पूरा क्षति कर रहा है। क्षति कर रहे हैं। अरे पूरा क्षति कर रहा है, झूठों का तो हम विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर रहा है, टोटल तो की कह रहे सब गिरमी रख रहा है सर। तो इसीलिए हम लोग को ये सरकार नहीं चाहिए। आपने कहा कि उखाड़ तो दे लेकिन उखड़े तब ना, तो नहीं उखड़ पा रहे हैं। हाँ, नहीं उखड़ पा रहे हैं, यही रोना है। कैसे नहीं उखड़ पा रहे जब ये इतने बड़े बड़े नेता सब सारे इंडिया गठबंधन ने? ये इसलिए नहीं उखड़ रहे हैं, ये ऐसा काम करते हैं जो कि छोटे तबके के आदमी वो सोच नहीं पाते हैं। जैसे अभी राम मंदिर है, अब उसके पे हिंदू मुस्लिम कर दिया। पर ये तो एक लंबा संघर्ष रहा है, जब नरेंद्र मोदी सियासत में आए तब से ही धरने दे रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे आज तक। हाँ, इसीलिए तो सबको लोभाना काम कर रहा है, धार्मिक विचार पर लेके सबको की कह रहे पीछे कर रहा है, आगे थोड़ा कर रहा है, इस देश को पीछे कर रहा है। पीछे कर रहे हैं जी। अच्छा, ये मोदी जी जब ये कहते हैं कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच जाएंगे, हम जीडीपी तक पहुंच जाएंगे, हम देश जो है अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत हो जाएगी, लग रहा है ये सब क्या मतलब ऐसी बातें हैं या खाली केवल बातें हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। कितना बेरोजगार है, रोजगार को ख़त्म कर दिया है, सब तो प्राइवेट करने जा रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे? प्राइवेट करने जा रहे हैं। अच्छा, सर कह रहे हैं बिहार से, सर कह रहे हैं कि मोदी को उखाड़ देंगे हम, लेकिन उखाड़ नहीं पा ये लोग ये जंगल राज से आए हैं। यहाँ बिहार में जंगल राज हो रहा है नीतीश का और तेजस्वी का, जो कहते हैं हम तो जाएंगे नहीं धर्म की स्थिति में, जो राम हिंदू होते हैं राम मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर का क्या वो है, कैसा है। ऐसे जंगल राज को तो अब जंगल राज खत्म करना पड़ेगा। अब वहाँ राष्ट्रपति शासन या वहाँ पर चुनाव कराने पड़ेंगे जल्दी से जल्दी, जिससे लोग फिर उत्साह होके अच्छा काम करेंगे, अच्छा कार्य देखेंगे, उनको अच्छा काम मिलेगा। इस शिक्षा के ऊपर उनका शिक्षा मंत्री भी ऐसा बोलता है। तो ऐसे बहुधे लोग बहुत हैं, मैं बहुधे का शब्द कर रहा हूँ इस्तेमाल, जो शिक्षा मंत्री होते हुए भी धर्म का अपमान करता है, हिंदू धर्म का अपमान करता है, सत्य धर्म का अपमान करता है। तो मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को धरती पर रहने का आवश्यकता नहीं है, पर ऊपर वाला कठोर हो गया, ऊपर जगह खाली नहीं है, नहीं तो बुला लेता है, बेचारे दूसरे दुर्घटना में जाते हैं। मोदी जी ने किया क्या है, मतलब कुछ काम नहीं किया, कुछ डेवलपमेंट नहीं किया, बस राम मंदिर बना। अरे मैं पर्सनल रूप से नहीं कहता मोदी ने क्या किया है, जिनकी आंखें लोगों की वो सब देख रहे हैं, सब पता है। जो गूगल पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेकर गूगल सर्च करते हैं, और जिनको नहीं दिखाई देता वो कौरव वंश के हैं। आखिर उनका भी जैसे कृष्ण ने कहा ना धर्म युद्ध है, वो जो कहते ना कुछ नहीं है, वो धर्म युद्ध के अंदर सफा हो जाएंगे, बता दिया है। अधर्म वाले सब जाएंगे, धर्म वालों की विजय होगी। ये राम का पताका हिल रहा है, ये धर्म का है भाई, धर्म का। इतने 500 साढ़े 500 साल कईयों की कुर्बानी, कई देखते देखते उम्र कट गई, कईयों को 100 साल से ऊपर हो गए, फिर भी नहीं देख पाए। अब बन गया तो हम किस्मत वाले हैं, देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों वो किस्मत वाले हैं। और पत्नी कितने रोजगार के एक धर्म स्थल से उत्पत्ति होती है रोजगार की। अब लोग कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो भैया वो बात है जो मर्जी कोई किसी को कह दे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि देखिए राम, आपने भी कहा कि राम मंदिर बन गया है और कोई विकास वगैरह नहीं हुआ है। राम मंदिर बनने के बाद भी अब सियासत हो रही है। जितना भी विकास है वो लुटेरे का काम किया गया है। हाँ, जितना भी है अफसरशाही है, और कुछ नहीं सुना जाता है कि कह रहे पब्लिक का, न जनता को कोई भलाई नहीं है, सब लूट रहा है। अच्छा, ये राम मंदिर बना है, इसको लेकर अब सियासत हो रही है। कोई कह रहा है कि ये भाजपा आरएसएस का एक प्रोग्राम है, हम भला इसमें क्यों जाएंगे। कोई कह रहा है राम मांसाहारी थे, कोई कह रहा है कि राम का अस्तित्व ही नहीं था, राम काल्पनिक है। कोई कह रहा है मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, मंदिर बनने से कौन सी शिक्षा मिल जाएगी, कौन सा रोजगार मिल जाएगा, मंदिर तो बस भ्रम फैलाता है, मंदिर से तो कहीं ना कहीं हिंसा बढ़ती है। क्या मानते हैं आप, ये बयानबाजी हो रही है इंडिया गठबंधन से, सही बयानबाजी है? हाँ, बयानबाजी तो सही है।
सही है। उससे क्या रोजगार मिल रहा है? धर्म क्या रोजगार मिलेगा उससे? फूल वाले को नहीं मिलेगा, चाय वाले को नहीं मिलेगा, पकड़ा वाले को मिलेगा। अरे कितने इंटरनेशनल हवाई अड्डे बन रहा है वहाँ पे, इंटरनेशनल हवाई अड्डे बन रहा है। टूरिस्ट नहीं बढ़ेगा, टैक्सी वाले को, गाड़ी वाले को, रेल वाले को, अरे सबका काम मिलेगा। पुजारी को मिलेगा, जितने कर्मचारी वहाँ पे, सफाई वाले को क्यों रोजगार नहीं मिलेगा? कितना रोजगार मिलेगा? ये लाखों लोग, हजार लोगों को मंदिर बनना नहीं चाहिए था क्या? नहीं, उसमें की अगर कोई फैक्ट्री खोज लेता जिससे कि यार विकास भी होता। बिहार में कितनी फैक्ट्री खोली, और तेजस्वी बोलो बिहार में कितनी फैक्ट्री खोली, तेजस्वी को बोलो। अरे बिहार में कितनी फैक्ट्री खोली, वहाँ कह रहे हैं कि मंदिर बनने से कुछ नहीं होने वाला है, रोजगार तो मिलने वाला है। अरे मैं एक चीज़ कहता हूँ, पूछना चाहता हूँ भाई साहब भी, ये भी हमारी तरह उम्र के आखिरी पड़ाव में आ रखे हैं। अरे अगर सच बोलते हैं तो अच्छी बात होती है, उम्र बढ़ती है। अगर झूठ बोलेंगे तो फिर सारे दिन रात को नींद नहीं आएगी, मैंने झूठ बोला था। अरे भाई जब नीतीश और तेजस्वी जैसे 8वीं 9वीं पास पर डिप्टी सीएम बन सकते हैं तो आप कहाँ रह गए? चौकीदारी बन जाते हैं वहाँ पर, हैं? कम से कम चौकीदार की ईमानदारी तो होती, चौकीदार पे विश्वास किया जाता है ना। हाँ तो देखो इस टाइम देखो मैं एक मिनट अब इनको ये बताता हूँ भाई, जहाँ पर जंगल राज झेवर का नाम तो लोगों ने सुना होगा, कितना जंगल था। अगर हम जाते थे रात को लूट जाते थे, हमको कोई नहीं जाता है झेवर में। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, क्या उनको रोजगार नहीं मिलेगी, लोगों को सुविधा नहीं होगी? ऐसे मूर्खों के मैं नहीं बोलना चाहता आगे, जो आंख देख के भी एक एयरपोर्ट इंटरनेशनल बना है और आज से शुरुआत भी हो चुकी है उसकी अहमदाबाद से, उसके बाद भी कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हुआ, रोजगार नहीं। ये तो जो है ना विपक्ष पार्टी के किसी के चेले हैं, ये धर्म के चेले नहीं है, ये विपक्ष के चेले हैं। अच्छा अभी देखिए 24 में चुनाव बहुत नजदीक है, क्या लग रहा है 10 सालों में कुछ मंदिर के अलावा भी कुछ विकास हुआ है देश में? 10 साल हो गए भाजपा के, और जो जहाँ रहता है वो तो विकास करता ही है, लेकिन हम लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। हम बिहार में कोई नहीं हुआ? कुछ नहीं, हम लोग जितना धरना उरना दे रहे हैं, मेरे अपने बोल रहे हैं, वो उसमें कोई सुनवाई नहीं। गंगा है, बहरा है। बिहार में अभी सीएम बदलते क्यों नहीं है? सीएम ये अब बदलेगा, समय आएगा तो बदल जाएगा। अच्छा क्या लग रहा है अभी 24 में कोई विकल्प है? मोदी के अलावा कोई ऐसा नेता है, कोई ऐसा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सकता है? समय ही बताएगा, अभी क्या बतावे। फिर भी राहुल गांधी भी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ममता बनर्जी है वो भी आजकल बड़ा आक्रामक हो गई है, कोई तो ऐसा चेहरा होगा जो मोदी को चैलेंज कर सकता है? और मोदी का चैलेंज क्या करेगा वो जाने, लेकिन हमारे सामने तो लग रहा है कि अगर कुछ नहीं कर रहा है हम लोगों के लिए। हम लोग धरना प्रदर्शन करते करते थक गए, एक भी बात की कर रहे सुनवाई हो रहा है न कुछ दे रहा है। तो हम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें सियासत और मंदिर का विरोध की क्या आवश्यकता है? ये करें, भूखा आदमी कुछ भी बोल सकता है। अरे भूखे हैं। तो लालू नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं वहाँ पे? उनसे मांगो ना, भीख मांगो, भूखे क्यों रखे हैं? प्रधानमंत्री से जिसको ये मुख्यमंत्री बनाए हैं बिहार में, उससे भी बात करेंगे। इतने साल तो उससे क्यों नहीं मांग लिए? क्यों मांग रहे हैं इनसे? डबल इंजन डबल तो हटाने क्यों नहीं? हटाते क्यों नहीं? लालू को रखे, लालू के पास नीतीश है, अपनी बीबी को तो घर ही का है ना। मर्द हटेगा तो औरत हो जाएगी। कब हटाइएगा फिर महाराज, कब हटाइएगा? आप खुद कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं। हम किसी को नहीं बैठाएंगे, नहीं तो उठाएंगे, हम अपना बात खुद ही बैठ जाएंगे। हाँ चलिए। अच्छा क्या लग रहा है आपको ये जो पॉलिटिक्स हो रही है, देखिए चुनाव बहुत नजदीक है, राम मंदिर को लेके कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी साफ मना कर चुकी है कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। जो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, ठीक है। भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ठीक है। और जहाँ तक रही मंदिर बनने की बात, ना मंदिर का विरोध होना चाहिए ना मस्जिद का विरोध होना चाहिए, ठीक है। जो उग्रवाद है, उग्रवाद का विरोध होना चाहिए। और विकास सिर्फ मंदिर बनने से नहीं होता है, विकास फैक्ट्री और केंद्र। जब जिस समय बिहार में राज्य जदयू और बीजेपी की सरकार थी, भाई साहब बोल रहे हैं बीजेपी कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो किसी भी पार्टी का कोई दलाली नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग बीजेपी कर रहे हैं। तो जिस समय देश आज़ाद हुआ उसी समय मुसलमानों को क्यों नहीं यहाँ से भगा दिया गया? उस समय उन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाता कि तुम लोगों को, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू लोग ही रहेंगे, यहाँ मुस्लिम को रहने का कोई राइट नहीं है। वो तो महात्मा गांधी ने आगे कहा था कि देखिए भारत जो है यहाँ पर सबका सम्मान होगा। इसलिए पार्टी मान लीजिए नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री है, वो अच्छी बात है रहें, लेकिन मंदिर के साथ साथ जो राज्य स्टेट क्या कर रहा है, वो प्रधानमंत्री हैं, वो पूरा देश चलाते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, जहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है,
उसको भी देखने का काम करें। लेकिन विरोध मंदिर का ही हो रहा है, विरोध तो मंदिर का ही कर रहे हैं। बार बार ये कह रहे हैं कि भाई राम भगवान जो है ये बीजेपी के एजेंट हो गए हैं। कोई कह रहा है कि राम का अस्तित्व नहीं है, कोई कह रहा है कि राम मांसाहारी हो गए हैं। चंद्रशेखर है शिक्षा मंत्री है, उनकी ऐसी तुच्छ बयानबाजी आ रही है, तो वो क्या शोभा दे रही है कि इंडिया गठबंधन को? ये जो है इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जहाँ बिहार में मुख्य रूप से जात पात की राजनीति होती है, ठीक है। कोई विधायक मान लीजिए बीजेपी का है, वहाँ अगर मान लीजिए ब्राह्मण बहुसंख्यक है, ठीक है, तो वहाँ सभी लोग चाहे बीजेपी वाले रहें, कांग्रेस वाले रहें, राजद वाले जो भी रहें, वो प्रयास करते हैं कि नहीं ब्राह्मण को टिकट हम दें, जाति का वोट उनको मिलेगा और हमारी संख्या बढ़ेगी। तो वहाँ जातिवाद की राजनीति है, और जब तक जातिवाद की राजनीति खत्म नहीं होती है तब तक सुशासन का सरकार कैसे खत्म होगी? जब राहुल गांधी बड़े मन से ये कह देते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, बताएंगे आपको कि कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन शूद्र है। ये बार बार कहा जाता है कि बिहार में भी हम जातिगत जनगणना कराएंगे। भाई क्यों करा रहे हो आप? बोल दो कि सारे एक ही वर्ग के हैं, आप गणना खुद करा रहे हो, फिर आप खुद भी कह रहे हो कि विरोधी है। हाँ, जैसे जो भी जाति जनगणना मान लीजिए, जाति की जनगणना जो भी करा रहे हैं, मान लीजिए तो जाति जनगणना करा रहे हैं, वो एक आंकड़ा मान लीजिए अपना कर रहे थे, वही तो वोट का ही राजनीति है। तो क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी? गलत कर रहे हैं ना राहुल गांधी? हाँ, गलत कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तो मान लीजिए दो ही कौम है। मोदी जी तो बोल चुके हैं कि मेरे लिए गरीब वो है जो किसान है, जो मजदूर है, और जातिगत वो उस हिसाब से बता चुके हैं। राहुल गांधी आगे आगे कह रहे हैं ना कि नहीं ब्राह्मण कौन होगा, यादव कौन होगा, क्षत्रिय कौन होगा, वो बता रही है तो चीजें, तो वो गलत कर रहे हैं ना। हाँ, गलत कर रहे हैं। ये जातिगत भावना से नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी राहुल गांधी न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं, कह रहे देश में न्याय नहीं हो पा रहा, राजनीतिक न्याय नहीं हो पा रहा है, सामाजिक न्याय नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है, ये न्याय यात्रा की कोई सफल हो पाएगी? अब जितना % सफल हो पाएगी वो तो समय बताएगा, 2024 चुनाव बताएगा। फिर भी क्या लग रहा है, ये राहुल गांधी को लेकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा है भाई, तो कोई है इनमें गुण ऐसा? प्रधानमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, जितने भी नेता थे, कईयों को छोड़ के बाकी सब शिफ्ट कर गए बीजेपी में। इसलिए अब कोई नहीं है। हाँ, नहीं है इसलिए कि देखिए, नहीं है इसलिए कि जो कांग्रेस में रहते हैं या जो भी नेता हैं, उनको जेल बेल करा दिया जाता है, छापा मरवा दिया जाता है। इसीलिए देखिए, अब हमसे ज़्यादा मत बोलवाइए। ये गंगा सुना, सभी पार्टी में, सभी पार्टी में बीजेपी भी स्वच्छ पार्टी नहीं है, उसमें भी बहुत सारे नेता जो भ्रष्टाचारी हैं, उस पर भी बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार उस पर भी अंकुश लगावे। हाँ, ये कह रहे गंगा स्नान करवा दी। मेरी बात सुनो, आप बताओ भाई साहब भाग रहे हैं, आए ये बोल रहे बीजेपी में भ्रष्टाचार बहुत है, कांग्रेस। अरे सुनो तो सही, लो उनके भी नेता हैं जो कि भ्रष्टाचारी हैं, उनके भी नेता हैं जो भ्रष्टाचारी। अरे सुनिए तो सही। हाँ? अगर जो भी नेता बोले बीजेपी में भ्रष्टाचार है, हम कह रहे हो भ्रष्टाचार किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, बिल्कुल उसको जेल में डालना चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी का हो, किसी भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कुछ कोई भी हो। अगर आप देश के हित में काम करने के लिए आए हैं, जनता से वोट लिए, जनता के हित में बात करने के लिए, लेकिन आप जनता के पैसे के चोरी करोगे अपने बाल बच्चे के लिए, तो उनको जेल जाना ही चाहिए। बात रही है भाई साहब बीजेपी की बात कह रहे हैं, भाई 70 साल से सरकार तो कांग्रेस की है, पैसा किस पार्टी के पास होगा? किस पार्टी के पास पैसा होगा? जिसकी शासन था उसी के पास पैसा होगा ना भाई। आज आपने देखे उड़ीसा में क्या नाम है, धीरन साव, 350 करोड़ रुपया निकला कैश, 500 के नोट, मशीन खराब हो गया भाई साहब। कहाँ से पैसे आया था, कहाँ से? और कांग्रेस के नेता खुद ही बोला है, गुजरात में कांग्रेस की नेता है, वो बोला जो हमारे को कांग्रेस पार्टी 7 पुस्तक के लिए दे गया है, जो हम बैठ के भी खाऊंगा तो हमारा कभी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस नेता खुद ही बोल रहा है, तो जनता क्या करेगा? कांग्रेस नेता खुद बोल रहा है, कांग्रेस क्या करेगा? राहुल गांधी को पैजामा राजनीति को तो पहना दिया है, लेकिन नारा बनना को नहीं सिखाया उसको। आज आप देखो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाते बनाते गुलाम नबी आज़ाद चला गए कश्मीर में, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनाते बनाते कपिल सिब्बल चला गए समाजवादी में, प्रधानमंत्री बनाते बनाते ज्योतिरादित्य सिंधिया चला गए बीजेपी में। आपके सामने सचिन पहले तो वो भी जाने वाला है, तो बनाएगा कौन इसको? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।